इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ फर्स्ट टीवी पर मैं पुष्पेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे। उन्होंने वहां राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। अगर राजनीतिक हलकों की बात करें तो चर्चाएं कुछ और हैं। जो यूपी में ब्राह्मण विधायक अलग बैठक कर रहे हैं, ठाकुर विधायक अलग बैठक कर रहे हैं, उसको केंद्र में रखते हुए लोग अलग अलग तरह के क्यास लगा रहे हैं और उनका ये मानना है कि यहाँ पर भी ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कमान कुर्मी को देकर ओबीसी वर्ग को लुभाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उन्होंने लोकार्पण किया। इस प्रेरणा केंद्र में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के प्रमुख विचारक दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। संयोग से तीनों ब्राह्मण, ये तीनों ही बीजेपी की वैचारिक धुरी माने जाते हैं और संयोग नहीं बल्कि शायद रणनीति के तहत तीनों ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे हैं। माना जा रहा है कि इन प्रतीकों के जरिए बीजेपी एक बार फिर ब्राह्मण समाज को यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी की वैचारिक और राजनीतिक विरासत में उनकी भूमिका केंद्रीय रही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने या पहले की सरकारों ने महापुरुषों का सम्मान नहीं किया। इस क्रम में भी जो उन्होंने नाम लिए वो नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी के लिए कि उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनको यथोचित सम्मान दिया। उन्होंने मुलायम सिंह का सम्मान देने की बात कही, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया कि और सरकारें और महापुरुषों का जो इतर थे, यानी कि उनके सत्ता पक्ष से अलग थे, उनका सम्मान नहीं किया। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन ये सब जानते हैं कि सियासी तैयारी अभी से तेज हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बदले और कहीं कहीं बिगड़े सामाजिक समीकरणों के बाद बीजेपी शायद अब डैमेज कंट्रोल और रीअलाइनमेंट की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ओबीसी समाज को दोबारा साधने का साफ संकेत दिया। इसके साथ साथ अब बीजेपी की नज़र अपने पारंपरिक और कोर वोट बैंक ब्राह्मण समुदाय को मजबूती से जोड़े रखने पर है। ये ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ठाकुरों ने बैठक की, फिर ब्राह्मणों ने की और कहीं कहीं आरोप भी लगते हैं, हालांकि वो संत समाज से आते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, पर लोग उन्हें ठाकुर कहने से हिचकते नहीं और माना ये जाता है कि कहीं ना कहीं ठाकुरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है या ठाकुरों को वर्चस्व जो है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे राजनीति हो, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये मानना है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें प्रतीकों, स्मृतियों और वैचारिक विरासत के सहारे सामाजिक संदेश दिया जाता है। मोदी का खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहना इस संदेश को और मजबूत करता है। साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब सिर्फ विकास और कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और जातीय गणित भी बीजेपी की रणनीति के केंद्र में है। आने वाले महीनों में ऐसे और सियासी संकेत देखने को मिल सकते हैं जो 2027 की जो चुनावी बिसात होगी उसको धीरे धीरे आकार देंगे। 23 दिसंबर को प्रदेश के कई ब्राह्मण विधायकों ने बैठक भी की। खास बात यह है कि बैठक में केवल भाजपा नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के ब्राह्मण विधायकों ने भी हिस्सा लिया। मंगलवार को कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर 45 से 50 ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी। इनमें से अधिकतर विधायक पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र के थे। बैठक में देवरिया विधायक शलभमणि त्रिपाठी, एमएलसी साकेत मिश्रा, नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, तरफगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे, मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा, बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्रा, खलीलाबाद से अंकुर राय तिवारी और विनय द्विवेदी समेत कई विधायक इसमें शामिल थे। हालांकि जो सत्ता के इस समय हिस्सेदार हैं, यानी कि जो मंत्रिमंडल में शामिल है, मंत्रिपरिषद में शामिल हैं, वो चेहरे यहाँ दिखाई नहीं दिए। शायद
उन्हें डर होगा कि उनकी कुर्सी छीन न जाए। और इससे पहले ठाकुर विधायकों की लगातार 3 बैठकें हुई थी। इसी दौरान ब्राह्मण विधायक भी अपनी बैठक करना चाहते थे। इसके लिए दिल्ली में एक सांसद से भी संपर्क किया गया था, साथ ही योगी सरकार के 2 मंत्रियों से भी संपर्क साधा गया, परंतु उन्होंने इस बैठक में नेतृत्व करने से मना कर दिया था। और ऐसे में जब यूपी विधानमंडल का सत्र हुआ तो ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक करने का निर्णय लिया और इसका नाम दिया सहभोज। और कहा यह गया कि हम ब्राह्मणों की दशा दिशा पे चिंतन मनन कर रहे हैं और समाज में जब भी कोई दिक्कत आती है तो ब्राह्मण ही उसे संभालते हैं, लेकिन सब जानते हैं यह सब जुमलेबाजी थी। और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे सरकार का कोई मंत्री नहीं आया, जबकि ठाकुर विधायकों की बैठकों में दयाशंकर सिंह से लेकर जयवीर सिंह तक शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने इस बैठक का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश में कहा कि यदि ब्राह्मणों को सम्मान चाहिए तो इस सभा में शामिल हो जाएं। मिलते रहेंगे नए वीडियो के साथ। आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें फीडबैक दें, इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।